कि अभी व्रत के उपलक्ष्य में हम मंदिर के लिए दान निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, वो निकालो, लेकिन एक हिस्सा अनाथों की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए भी निकालो। एक नहीं, बल्कि अगर 100 रुपये निकालना है तो 50 बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए, फिर बाकी 50 रुपये शास्त्र दान में और उसमें। ओम, चलिए हाथ जोड़िए। ओम नमो जिनाणम। ओम क्षमा मर्दव आर्जो भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुँ गति दुख तैं काढ़ी मुक्ति करतार हैं, चहुँ गति दुख तैं काढ़ी सुगति करतार हैं। महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, 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 महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम महावीर। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर की महाराज की, आचार्य संघ की जय। उत्तम त्याग धर्म का दिन। त्यागो ही परमो धर्मा, त्यागो ही परमम तपः, त्यागात ही यशो लाभा, त्यागात अभ्युदय परम। त्याग से क्या क्या होता है सो यहाँ बताया। त्याग ही परम धर्म है। संग्रह करने वालों को दुनिया धर्मात्मा कहती है, लेकिन त्याग करने वालों को भगवान महावीर स्वामी धर्मात्मा कहते। दुनिया कहती है कि उनके पास इतने खेत हैं, इतनी गाड़ी है, इतने महल हैं, वो बड़े धर्मात्मा हैं। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि इकट्ठा करने वाले यदि धर्मात्मा हो जाएंगे तो तब त्याग करने वाले क्या कहलाएंगे। वास्तव में त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है। दुनिया में थोड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो त्याग रूपी तप कर पाते। खुद आधी रोटी खा करके दूसरे को आधी रोटी खिलाना त्याग रूपी तप है।
ज़रूरतमंद के लिए मौके पर सहयोग करना, ये एक तरह का तप है। अपने स्वार्थों को त्याग करके परिवार और समाज के हित में जीना एक तरह का तप है। दुनिया में वे लोग महान और सुखी नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं। दुनिया में वे लोग महान होते हैं जो औरों की सुख शांति के लिए अपने शर्तें बदल दिया करते हैं। अपने पास की पूंजी भी, अपने पास का धन भी, अपने पास का सामान भी जरूरत पड़ने पर औरों के लिए दे देते। त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है। त्याग से यश लाभ होता है। ये बहुत त्यागी हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। और यदि दान रूप भी कोई त्याग करता है तो उस दानी को भी बोलते हैं बहुत बड़े दानी हैं, बहुत दान करते हैं। त्याग की भावना इनके मन में बहुत है। यश होता। तपस्वी सम्राट ने त्याग किए थे। नमक और शक्कर, बुरा तेल जैसी चीज़ों का भी, दही घी जैसी चीज़ों का भी उनने त्याग कर दिया, जिनके बिना लोग बोलते हैं जिंदा नहीं रह सकते। और उनने मुनि बनने के बाद कभी इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया। त्याग की पराकाष्ठा, अन्न का भी त्याग करते हैं। यह सन्यास के मार्ग में किया गया त्याग है। लेकिन गृहस्थी दान आदि रूप भी त्याग करते हैं। चूंकि दान और त्याग में काफ़ी अंतर है। प्रायः करके त्याग जो होता है व्यर्थ की चीज़ों का किया जाता है, अथवा जब चीज़ों को व्यर्थ समझ लिया जाता है तो छोड़ दिया जाता है। जैसे भगवान आदिनाथ ने, नेमिनाथ ने कि तीर्थंकरों ने राज का त्याग किया, दान नहीं किया, त्याग किया। जो वारिस थे उनको सौंप दिया, लेकिन एक तरह से त्याग किया। व्यर्थ समझा राज को, इसमें पड़े रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, इसलिए वो त्याग कहलाया। वही सिंहासन पर बैठ करके जब गरीबों के लिए सोना, रुपए, सिक्के बांटते थे तो क्या कहलाता था? दान। वही राजा जब पड़गाहन करके आहार दे रहा था तो कहलाता था दानी। और वही जब मुनि बनने लगा, सोना चांदी हार मुकुट निकाल के फेंक दिए तो क्या कहलाता है? त्यागी। जब हम किसी चीज़ों को व्यर्थ समझ के छोड़ते हैं तो कहलाता है त्याग। और जब हम उसका उचित अनुचित जान करके किसी के उपकार के लिए देते लेते हैं तो कहलाता है दान। ये रुपए किसी काम के नहीं हैं, छोड़ो, फेंक दो। मेरे मरते हुए पिता को भी रुपए नहीं बचा पाए, इनको आग में डाल दो। ये तो हो गया एक तरह का आक्रोशपूर्वक त्याग। विवेकपूर्वक भी हो सकता है कि रुपए किसी काम में नहीं आते हैं, फेंको, ये हो गया त्याग। लेकिन वही रुपए ये काम की चीज़ है, मेरे पास बहुत हैं, दूसरों के भी काम में आएँ, इसलिए आश्रम वाले, अनाथालय वाले, मंदिर वाले, जिन्हें ज़रूरत है कमजोर लोग, ये रुपए लेके जाओ, ये दान करता। तो दान में दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक लेने वाला, एक देने वाला। लेकिन त्याग में किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। मुझे त्याग करना है तो करना। जिनकी दीक्षा हुई भी जब दान करते थे तो कपड़े यूं बांटने जाते थे, कंबल बांटने जाते थे। लेकिन जब त्याग की बात आई तो मंच पर खड़े होकर के उतार के फेंक दिए, त्याग हो गया। त्याग में दो लोगों की ज़रूरत होती, दान में दो लोगों की ज़रूरत होती है, त्याग में किसी और की ज़रूरत नहीं है। दान में ये देखा जाता है कि इससे सामने वाले का भी उपकार हो और मेरा पैसा ठीक जगह लगे। त्याग में ये कुछ नहीं देखा जाता है, छोड़ा सो छोड़ा। दान में दे करके भी मालूम रखा जाता है कि ठीक जगह रुपया गया कि नहीं, हमने जिस मद में दान दिया उस मद में लगा कि नहीं। बच्चों के भोजन के लिए हमने दिया था, वो अनाथालय में, विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों के लिए इसका भोजन परोसा कि नहीं, उसका हम खबर भी ले सकते हैं। हमने दान किया है कि हमारी तरफ से एक रूम बनाया जाए, कहाँ बना है,
लेकिन त्याग किया है तो फिर उसमें एक खबर रखी नहीं जाती। त्याग कर दिया कर दिया। तो हमारे देश में त्यागी लोग भी हुए हैं, दानी लोग भी हुए हैं। कई बार दान करते करते वही त्यागी बन जाते हैं, और कई बार त्यागी भी उपदेश आदि का दान करते। और इसीलिए हमें बहुत बार लगता है कि त्याग और दान दोनों एक चीज हैं। लेकिन हम कहें कि त्याग की मुख्यता है श्रवण और संन्यास मार्ग में, जबकि दान की मुख्यता है श्रावक और गृहस्थी मार्ग में। आप सभी सुश्रावक हैं, यथा योग दान करना भी जानते हैं और यथा योग त्याग करना भी जानते हैं। दान प्रायः अच्छी चीज का त्याग किया जाता है। दान प्रायः अच्छी चीज का ही होता है। जैसे दान भोजन का करेंगे, दान रुपए का करेंगे, दान जमीन का करेंगे, दान कपड़ों का करेंगे। ये बात अलग है कि कुछ टुच्चे लोग जो होते हैं फटे कपड़ों का दान करेंगे, सड़ी चीज का दान करेंगे, घर में खाने के काम ना आएगा तो गरीब लोगों की बस्ती में फेंक आएंगे। वो दान नहीं है। घर में खाने के काम नहीं आ रहा है तो भी तब तक आप देखे आओ जब तक वो खाने लायक है, तो दान कहला भी सकता है। क्यों? आपने कोशिश हिम्मत तो की कि बचा है तो देखे आओ किसी को, किसी का पेट भरे। लेकिन खराब हो गया फिर निकाल रहे हो, तो अब खराब चीज का दान नहीं हो सकता है, त्याग हो सकता है। कैसे? अब किसी के खाने के तो काम नहीं आए, फेंकाओ, दे आओ, किसी को भी दे आओ। अगर दान कर रहे होते तो देखो ठीक से देना, सबके घर तक पहुंच जाना चाहिए। कीमती अच्छी चीज का दान होता है, भोजन का दान होता है। लेकिन वही भोजन तुम्हारे पेट में गया और पेट से बाहर निकला, उसका दान हो सकता है? उसका त्याग होता है। हैं? टॉयलेट गए, कहाँ गए? देसी भाषा में बोलो, मल त्यागने गए। क्या त्यागने गए? मल त्यागने गए, मल दान करने गए कि? उसका दान नहीं होता। व्यर्थ चीज का दान नहीं होता, उसका त्याग होता है। और जब महान ज्ञानी पुरुष विरक्त होते हैं तो राज भी छोड़ देते हैं। उनकी नज़र में तो वह जरत तृणामिवा भवत। अरयनाथ स्वामी की स्तुति में आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं कि जब आप परिपूर्ण बोध को उपलब्ध हुए, चारित्र के मार्ग में कदम रखने को तत्पर हुए, तो आपने सारे राज्य को सड़े हुए तिनके के समान छोड़ दिया, त्याग कर दिया। इतना बड़ा 6 खंड का राज। लालची लोभी व्यक्ति फटा कुर्ता भी दान नहीं कर सकता है। लोभी अम्मा फटा हुआ कपड़ा भी किसी गरीब को नहीं दे सकती है। लेकिन अगर लोभ कम हो तो कुछ हाथ से छूटता है कि ज़रूरतमंद के पास चला जाए। कुछ लोगों ने, युवाओं ने आजकल नए उपक्रम चालू किए हैं। जैसे घर घर में जो रद्दी कागज़ पस्ती इकट्ठी हो जाती है, उसको लाना और अपने संगठन, अपने ग्रुप के माध्यम से अमुक जगह बेच करके जो धन पैसा आया उसको गरीब बस्ती में जा कर के उनकी पढ़ाई, शिक्षा आदि में, खान पान में देना। दूसरा, फटे पुराने कपड़े जगह जगह से इकट्ठे करना और जहाँ जिस लायक जो लोग हैं उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराना। और एक, आपके घर में बहुत सारा भोजन बच गया, बोले हमें फ़ोन करो, हमें बुलाओ, और वो भोजन लेकर के अमुक अमुक मोहल्ले संस्थाओं तक पहुंचाना। इसलिए हमने आपको कहा कि आप में भी जो युवा लोग हैं, आप में भी कोई समाज का कार्य करने की भावना रखते हैं, तो इस ढंग से भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास की चीज़ों से भी और संग्रह करके भी। सज्जनों, बहुत ज़रूरत है समाज में सेवा की। एक तरफ से हम देखें तो ये भी बात सच्ची है कि गरीबी है, लेकिन एक तरफ से देखें तो ये बात उससे ज़्यादा सच्ची है कि समाज में गरीबी कम है, गैर बराबरी ज़्यादा है। गरीबी कम है,
एक व्यक्ति के घर में तो इतना भोजन है कि वो नालियों में फेंकता है, और दूसरा तड़पता है कि रोटी नहीं मिली। अगर वो फेंकने वाला भोजन उन तक पहुंच जाए, बोलो पेट भरेगा कि नहीं? अमेरिका जैसे देश ऐसे हैं कि उनको समुद्र में गेहूं और अपना अनाज फेंकना पड़ता है, शराब बना के बेचना पड़ता है, सुअर को खिला करके बाद में वो सुअर को खा जाते हैं। और एक देश ऐसा है सूडान, भूटान, कि जहाँ खाने को तड़पते हैं। अगर बड़े देश छोटे देशों की हेल्प करें, बड़े परिवार छोटे परिवार की हेल्प करें, समझदार धनवान व्यक्ति कमज़ोर की हेल्प करे, तो गैर बराबरी खत्म होगी, कम होगी और समाज का संतुलन सही होगा। सज्जनों, उत्तम त्याग, बहुत प्रश्न आता होगा, उत्तम त्याग, उत्तम त्याग, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। ये उत्तम उत्तम क्या है? हैं? कोई उत्तम चंद नाम का आदमी तो नहीं है? नहीं। उत्तम का मतलब सर्वोत्तम, उत्तम का मतलब ज्ञान पूर्वक, उत्तम का मतलब भेद विज्ञान पूर्वक, उत्तम का मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक, उत्तम का मतलब भली भांति जान करके जो छोड़ दिया सो उत्तम त्याग, भली भांति जान करके जो तप किया सो उत्तम तप, भली भांति जान करके सरल स्वभाव बनाया सो उत्तम आर्जव, भली भांति जान करके निर्लोभी बने सो उत्तम शौच हैं। खूब अहंकारी हो सकते हैं लेकिन नहीं, तत्वज्ञानी हैं सो उत्तम मृदुता, और हम हाथों हाथ सामने वाले का काम तमाम कर सकते हैं, जेल में डलवा सकते हैं, हाथ पांव तोड़वा सकते हैं, लेकिन नहीं, जीव जीव है, वो कसायाविष्ट है, मुझे कसाई नहीं बनना है, मैं क्षमा स्वभावी हूँ। ये क्या हो गया? उत्तम क्षमा। उत्तम का मतलब बढ़िया, विवेक ज्ञान पूर्वक त्याग किया भैया, मजबूरी में किया। अब सब जन दे रहे हैं 500-500 रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, हम ना देंगे तो लोग क्या कहेंगे? दो। सब लोग भाग ले रहे हैं मानस स्तंभ के कार्यक्रम में। 9 तारीख से 14 तारीख तक सब कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं, यहाँ रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मजबूरी है, इस बार इच्छा तो थी कश्मीर घूमूं, लेकिन मजबूरी है, त्याग देता हूँ कश्मीर का भ्रमण, मनाली का भ्रमण छोड़ देता हूँ। ये त्याग नहीं है, ये तुम्हारी मजबूरी है। उत्साह, वाह, प्लानिंग बहुत बनाई थी बाहर जाएंगे, लेकिन इससे बहुत बढ़िया काम हुआ कि यहीं पर रहेंगे और भगवान की मंगलमय आराधना करेंगे।